जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आज आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा स्पेशल दिन है। आज माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी है। मैं माँ सरस्वती से उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छा और बेहतरीन शिक्षा प्रदान करें जिससे आप अपने लाइफ को और अच्छा बना सको। ठीक है, कहते हैं कि देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकत जो है वो शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो हर चीज़ों को आप छीन सकते हो। अगर आप शिक्षा और शिक्षित नहीं हो इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत से लड़ाई में पीछे रह जाओगे। तो चलो आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप इसमें योगदान होगा और मेरा आपके लिए सहयोग होगा। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो स्पेशल टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे। तो जो पहला आपका है, पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में देखिएगा यक्स, देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स टाइप का। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो है कोई फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करें, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये कोई क्वेश्चन नहीं, एक फार्मूला है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो क्या होता है कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बना करके इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इस टाइप के कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं यक्स प्लस ए, और क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था उसी को ब्रेक कर दिया। तो इसको अगर हम लिखें तो 1 अपॉन में एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। अब बेसिकली देखिएगा जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ वन स्टेप बाय स्टेप। यक्स प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट में हो जाएगा यक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बेसिकली अब देखिएगा यक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए और माइनस माइनस कर देगा प्लस। तो इसका मतलब है कि a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम वहां पर 1/2a का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको a वाला फार्मूला इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया, ध्यान समझिएगा कि ए जो मैंने लिखा है ए डायरेक्टली आपका ए इस तरीके से इसको मैंने राइट किया है। अब हम लोग करेंगे क्या है, अब आप ध्यान समझिएगा, अब आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं जब 1/2a को बाहर कर दूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में यक्स माइनस ए, 1 अपॉन में यक्स माइनस ए माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में यक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन अपॉन में यक्स प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log ऑफ x होता है। ठीक है ना, प्लस सी। अब बेसिकली ये आपको लीनियरली दिखाई दे रहा होगा तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 1/2a log कितना हो जाएगा, यक्स माइनस ए। अब यहां पर कितना हो जाएगा, log यक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, प्लस सी लिख सकते हैं। बेसिकली आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि log a माइनस log b, log a माइनस log b का जो फार्मूला होता है, log a माइनस log b का जो फार्मूला नेचुरल है, मतलब e टू द बेस है, तो कितना हो जाएगा, log a अपॉन में log b हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2a log कितना हो जाएगा, यक्स माइनस ए अपॉन में यक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका फार्मूला आपको ये हो गया, किसका फार्मूला, 1 अपॉन में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो फार्मूला है 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन में यक्स प्लस ए है, ये आपको ए है। ठीक है, यक्स ए प्लस कितना हो गया, सी हो गया। तो आपको आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अगले तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा वो कितना है, बस यही फार्मूला रहेगा, बस उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, पहले आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। अब देखिएगा आगे जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो दूसरा हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए बेटा लोग कि
डी एक्स अपॉन में क्या कर दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। अब इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ए प्लस एक्स और क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली इसको भी हम लोग जब बनाएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ए प्लस एक्स, अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जैसे ये इस तरफ आएगा तो ए प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ए प्लस एक्स हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, देखिएगा इस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, किसको, ए माइनस एक्स को पहले लिख लीजिए, ए प्लस एक्स को बाद में लिखिएगा। अब देखिए जैसे इसको करेंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं प्लस बना दूं तो मेरा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब बेसिकली हुआ क्या कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा मैं समझा देता हूँ कि ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा और ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए ए से एक्स कैंसिल होगा, कितना का, ए प्लस ए कितना का, 2a, अगर 1/2a से डिवाइड कर देंगे तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बचेगा, मतलब फिर से हमको यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली इसका ये मतलब हो गया कि 1/2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में ए माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया होगा आपको। तो इसको मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो 1/2a को कर लूंगा बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना, 1 अपॉन में 2a, यहाँ कितना हो जाएगा, log a प्लस एक्स प्लस log, देखिएगा कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, a की पावर माइनस है ना, तो यहां पर जैसे होगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं समझने के लिए। ए देखिएगा, ए वाला पोर्शन, ए पे यहाँ पे देखिएगा, फिर से इसको देख लीजिए। अब देखिएगा कि a प्लस एक्स को आपको मैं सब्स्टिट्यूट करके बता दूंगा तब अच्छा समझ में आएगा, तो हो जाएगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस एक्स बराबर अगर t सपोज कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बेसिकली 1 अपॉन में 2a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, माइनस dt हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा मैंने सेम सपोज किया तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा कि ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप दूसरा कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ t1 कर लीजिए, यहाँ t1 करिए, यहाँ t1 हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो आपस में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा log mod ऑफ t माइनस log कितना हो जाएगा, mod ऑफ t प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t1 हो गया तो 1/2a, यहाँ पे क्या कर देंगे, log t अपॉन में t1 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब समझो बेसिकली कि 1/2a log हो जाएगा क्या, a प्लस एक्स, यहाँ पर सपोर्ट किए हैं, नीचे क्या, a माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों फार्मूले को आप कैसे समझेंगे, ठीक है। बेसिकली 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स dx हो गया। अगला जो फार्मूला बताया था मैंने आपको, उसका फार्मूला था कि इसका हो जाएगा, देखिएगा 1/2a log क्या बताया था, x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस क्या बताया था, c बताया था, ठीक है ना। तो दोनों आपको फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अगले फार्मूले की तरफ हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। मैं एक एक करके पूरे फार्मूले आपको प्रूफ करवाऊंगा, पूरे फंडामेंटल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है इस स्पेशल टाइप के फार्मूले का, ठीक है ना। चलो अगला जो होगा वो अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का। तो देखिए तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन फॉर्मेट विदाउट रूट का होते हैं, तीन जो होता है रूट में होता है। तो रूट और विदाउट रूट में क्या डिफरेंट होता है, कैसे उसको मैं याद करूंगा, उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस आप क्या करिए, कंटिन्यूटी बने रहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है
कि 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। जब आपको इस तरीके के दिखाई देगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो दो ही ऐसे फार्मूले बनते हैं, मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनता है, या तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे एक्स इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा कर लेंगे। इसका कर लिए डिफरेंशिएट, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली डी एक्स की जगह इतना हम लोग लिख सकते थे, हो जाएगा कितना, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ए को कर लेंगे बाहर कर लेंगे, तो ए जब वैसे बाहर आएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर को भर लेंगे कॉमन, तो ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, तो यहाँ हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन में ए स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा खाली डी थीटा बचेगा। इसका मतलब है कि ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कितना हो जाएगा 1/a, यहाँ हो जाएगा थीटा। अब थीटा की जगह आपको लिखना है, यहाँ सपोज किए है ना, तो यहाँ पे क्या सपोज किए थे हम लोग, x इक्वल टू ए टेन थीटा सपोज किए हैं। ए को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x/a इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। अब टेन को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स x/a इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसको आप क्या करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा सपोज कर लेंगे, और इसको क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, और इसका फार्मूला ए मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कितना है, देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो रूट वाला होगा। मतलब ये अभी तक हमने जितने तीनों फार्मूले देखे हैं तो तीनों फार्मूले जो है वो विदाउट रूट के थे। अगला जो फार्मूला होगा वो रूट का होगा। मतलब क्या कि वो इस तरीके से होगा, अंडर रूट में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स टाइप का होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिनोमिना सेम रहेगा। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सेटिस्फाई कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, आर या तो क्या हो सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। इसका मतलब आपको तुरंत दिमाग काम कर गया कि x की जगह हम लोग सेक रख सकते हैं। अगर a यहां भी है तो x की जगह a सेक थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, a हो जाएगा a, और सेक को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा सेक x इंटू क्या tan x dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट में कर देंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या कर देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह इसको लिखेंगे तो ए सेक थीटा और क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए क्या d थीटा कर दीजिए। देखिएगा a और a यहाँ से कॉमन हो जाएगा, जब से कॉमन निकलेंगे तो a हो जाएगा इंटू कितना a। अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेक थीटा इंटू कितना tan थीटा हो जाएगा। नीचे देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे लिख दिए डी थीटा। ये देखिए ए से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है tan होता है, tan स्क्वायर रूट में तो एक बार बाहर हो जाएगा, tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल। मतलब इस तरीके से मैं इसको पूरा कैंसिल कर सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा डी थीटा का वैल्यू होता है जो लॉग क्या होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा प्लस tan थीटा इसका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। अब मुझे क्या करना है कि सेक थीटा और tan थीटा को बदलना है इस x के फॉर्मेट में। तो मुझे आप बताइएगा कि हमने क्या सपोज किया था, x इक्वल टू a सेक थीटा सपोज किए थे। अब इस a को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x/a इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं x/a, लेकिन tan थीटा को भी लिख सकते हैं। हमको मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
चलिए तो कितना हो जाएगा, log यहां पे हो जाएगा सेक थीटा के जगह क्या ले सकते हैं, x बाई ए प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि यहां पर देखिएगा ध्यान से, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हमको देखिएगा ध्यान से, आपको मैं बता दूं कि इसको जैसे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा log यहां पे हो जाएगा x अपॉन में a प्लस अंडर रूट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं log x अपॉन में a प्लस अंडर रूट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में a प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ब्रेक करेंगे तो log क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा अपॉन में पूरा हो जाएगा log, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिएगा नीचे लिख दीजिए a प्लस क्या, c। अब हम लगा सकते हैं log a बाई b का फार्मूला। जैसे log a बाई b का फार्मूला लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहां देखिए आप ध्यान से समझिएगा अच्छे से, हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर अगर a बाई बी का है तो इसका मतलब log m बाई n लगाएंगे तो log a माइनस बी हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ a हो जाएगा, log ऑफ a प्लस c। अब यहां से जो पूरा होगा एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको कैपिटल C डिनोट कर लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले फार्मूले का जो रिजल्ट होगा वो होगा log प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, ठीक है। सेम फिनोमेना एक क्वेश्चन का और है, सिमिलरली है, मैं उसको बताता हूं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, अगला जो क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको हेल्प करता हूं, ठीक है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपके मैं हेल्प करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा, ठीक है ना। ये सभी एक कंसेप्ट है, इसी पे बेस अगला जो एक्सरसाइज होगा या जो आपके फार्मूले बनेंगे। चलिएगा सेम क्वेश्चन और फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न पे उसका क्या किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगला क्वेश्चन जो होगा वो हो जाएगा dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसके पहले वाला समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिएगा x की जगह या तो cos थीटा कर सकते हैं या तो sin थीटा कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो सकता है या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो सकता है, ये दो टाइप का ही बन सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, a के साथ अगर a है तो वहां पे a भी सब्स्टिट्यूट कर, a बाहर हो जाएगा तो आपको सिंपल हो जाएगा। तो x इक्वल टू a साइन अगर आप सपोज कर रहे हो तो आप चाहे इनमें दोनों में से चाहे जो सपोज कर सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा d थीटा हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, ये हो जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन में अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। देखिएगा नीचे से ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो रूट में है तो बाहर आके ए हो जाएगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन में ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ ना। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस ए आपस में कैंसिल, अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर रूट में तो हो जाएगा बाहर, तो cos से cos कैंसिल, ए से हो गया ए कैंसिल, यहाँ केवल प्योर बचेगा डी थीटा। इसका करेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब हमको समझना क्या है कि यहाँ पे हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया, देखिएगा x बराबर ए साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट किए थे, ठीक है। अब इस a को मैं इधर इस तरफ लेके आऊंगा तो x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब हमने थीटा को यहीं रहने दिया, साइन को उधर लेकर के आया था हमको, क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कितना, सॉरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा। अब इसी थीटा की वैल्यू यहाँ ला करके पुट कर देंगे तो देखिएगा बेसिकली आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको अभी आप आराम से नोट कर लीजिएगा, और आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो क्या करिए, एक बार रिवर्स करके फिर से समझिए। अगर आपको पूरे फार्मूले अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपके क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आपको जो है डाउट नहीं रहेगा। तो चलिएगा हम लोग क्या ने किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। अब हम लोग प्लस का देखेंगे, ठीक है ना। आप किसका देखेंगे, बीच में प्लस का देखेंगे। जब प्लस का देखेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे अब तक, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा जो अगला क्वेश्चन होगा वो बीच में प्लस का होगा।
ये सभी क्वेश्चन क्या है कि बताते हैं कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो उसका वर्किंग रूल क्या होगा, वर्किंग रूल क्या होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे लिखो चाहे इसी को आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिएगा कि आपको बिल्कुल मालूम है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो जो है tan, इसको क्या सपोज कर सकते हैं, एक्स की जगह सपोज कर सकते हैं या तो tan थीटा सपोज कर सकते हैं या तो क्या सपोज कर सकते हैं, cot थीटा सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको हेल्प कर देगा, x इज इक्वल टू क्या सपोज कर लीजिए, देखिएगा ध्यान से, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा सपोज कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिएगा जब इसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं, a सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कर देंगे a को बाहर कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेसिकली आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसको जब हम लोग ए स्क्वायर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा बचेगा। अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको जिक्र किया था कि लॉग क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस क्या c। तो बेसिकली अगर मैं इसको भी लिखूं तो इसके पहले वाले की तरह मैं इसको लिख दूं तो ये बस x प्लस अंडर रूट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले वाले की तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे क्या होगा कि अगर हमारा इन्हीं सब पे बेस जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी डिफरेंट वे होते हैं, उन सभी वे को हम लोग सिंपली जो है समझते हैं, फिर उनके वर्किंग रूल को समझते हैं, फिर उन पे सवाल जो आएंगे उनको भी समझते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखिएगा आप बार बार क्या कर रहा हूं, मैं आपको रफ में कर दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट नहीं करेंगे, आप बस देख रहे हैं, ठीक है ना। आप भी थोड़ा सा वर्क करिए जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर मैंने 3 आपके विदाउट रूट में बताए, 3 आपका रूट में बताया। अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो 7th होगा वो 7th मतलब क्या हो गया कि अगर कभी भी आपको इस तरीके का दिखाई दे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि डिनोमिनेटर पार्ट जो दे रखा है आपको कैसा दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर में बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहां समझिएगा, यहां पर 2 तरीके का देता है। 8वां अगर मैं साथ में लिख करके वर्किंग रूल इसका बता दूं आपको तो 1 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर विदाउट रूट है, यहाँ पर रूट में है, तो दोनों का सेम फिनोमिना होता है। होता क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान समझिएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में बना देंगे, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाएंगे। तो बनाएंगे तो ये बिना रूट वाला जो होगा वो आपके 2 फॉर्मेट में आ सकता है। कौन सा फॉर्मेट पकड़ सकता है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ सकता है, आर, या तो क्या आ सकता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ सकता है। बात समझ में आ गया। अगर ये रूट में रहेगा तो रूट में 2 फॉर्मेट पकड़ेगा, 2 फॉर्मेट में आएगा। तो हो जाएगा अंडर रूट में या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या तो 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, जो कि मैंने इसके पहले ही आपको क्या किया, समझा दिया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे होता है, ये जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मैं क्या करूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टाइप होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो इससे आप अगर ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगला चलते हैं, जो 9th होगा, जो 9वां होगा, वो भी क्या करेगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिएगा, जो 9वां होगा वो भी आपका सेम टाइप का होगा, रूट में वाले का भी सेम टाइप का होगा, इसका भी होगा।
तो 9th में हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेट, देखिए ऐसे हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, यह डी एक्स हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो इसका हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका 10th जो होगा वो क्या हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब बेसिकली आपको देखिए दोनों का वर्किंग रूल जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। रूट में होने से आपको बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग रूल क्या होता है सेम होता है। अब इनके वर्किंग रूल क्या होते हैं कि सबसे समझिएगा, बेसिकली समझिएगा, इनको हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे। देखिएगा क्या कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में रूट में रहेगा तो रूट में लिख लेंगे, ठीक है, रूट में रहेगा तो रूट में लिख लेंगे क्या अंडर रूट में कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। अब इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, इसके बराबर लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा कि a इंटू डी अपॉन में डी एक्स कर लेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन में होल कर देंगे अंडर में क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए और बी का रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। ए और बी का क्या करेंगे रिलेशन बना लेंगे। तो रिलेशन बनाने के बाद सेम कोफिशिएंट का कंपेयर कर लेंगे। सपोज करिए कि अगर ए प्लस बी का जो कोफिशिएंट है x है, तो यहां पर किसके बराबर कर देंगे p जो है p के बराबर कर देंगे, और q क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब a और b का जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा वो q के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। इनका वर्किंग रूल, दोनों का वर्किंग रूल सेम है, बस इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट में नहीं होगा। आई होप कि इसके वर्किंग रूल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिएगा आप ध्यान समझिएगा कि जो मैंने 1 से लेकर के 10 तक आपको स्पेशल केस बताया है, ये सभी केस हमारे और आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपको 10 केस याद रहेंगे तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बहुत ही इजी वे में आप क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपका शेयर ही हमारी ताकत होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती से वंदना करता हूँ कि आपको एक अच्छे बुद्धि और सद्बुद्धि दें, ताकि आप जो है एजुकेशन में आकर के या जो भी अच्छे काम हो उसमें आप क्या करिए अपनी भागीदारी निभाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।